पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में मुसलसल शिद्दत आती जा रही है। 16 मार्च की रात को काबुल और नंगरहार में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स के बाद तनाव में कमी के इम्कानात मजीद कम हो गए हैं, क्योंकि अफगान तालिबान इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मुहिम चला रहे हैं कि पाकिस्तान ने काबुल हमले में मंशियात के आदी अफराद की बहाली के अस्पताल को निशाना बनाया है, जिसमें अफगान तालिबान के दावे के मुताबिक 400 अफराद मारे गए हैं और मुतादिद ज़ख्मी हैं, जबकि पाकिस्तान अफगान तालिबान के इल्ज़ाम को न सिर्फ मुस्तरद कर रहा है बल्कि इसे अफगान तालिबान के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा करार देकर शवाहिद फराम करने का मुतालबा कर रहा है। आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि काबुल हमले का हदफ अफगान तालिबान के गोला बारूद, हथियारों और ड्रोन्स का डिपो था, जिसे इंतहाई दुरुस्ती से निशाना बनाया गया। गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए वो पूरे शहर ने देखे। हमले में सिविलियंस की अमवात का दावा मज़े का खेज है। काबुल में कहा जा रहा है, खास तौर पे मगरबी मीडिया जो है वो जो अफगान तालिबान के दावे हैं उनको काफी हाईलाइट कर रहा है कि जी उम्मीद के नाम से एक रिहेबिलिटेशन सेंटर था ड्रग एडिक्ट्स का, तो उस पर हमला किया गया और वो कहते हैं जी 400 से ज्यादा लोग वहां पे मारे गए हैं। Nowhere, anywhere, we have any issue with our Afghan brothers and sisters. Absolutely not. वो तो खुद इस जत्थे का जो अफगान तालिबान रजीम बैठा हुआ है इसके मजलूम है। इसमें अभी तक हम 81 लोकेशंस पे स्ट्राइक कर चुके हैं, इंक्लूडिंग ये जो आपकी जो जिनका आप जिक्र भी कर। These all strikes are targeted against terrorist support infrastructures. आप उन क्लिप्स को देखें, so they are exactly pinpoint वो उन हैंगर्स को, उन सुरंगों को, उन हेडक्वार्टर्स को टारगेट कर रहे हैं, which are the terrorist support infrastructures being provided by this Afghan Taliban regime. काबुल में there is a military camp. There is a ammunition storage site and there is a drone storage site. हमने इनको टारगेट किया। उसके बाद एक अमल होता है, अगर कहीं पे एमिनिशन हो और वो उसे स्ट्राइक करे तो वो उसके बाद सेकेंडरी डेटोनेशन हुई तो एमिनिशन फटा। जब वो एमिनिशन फटा तो पूरे काबुल के अंदर वो लोगों ने देखा, वो आग का शोले भी बढ़े और काफ़ी देर चलते रहे वो। अब वहाँ पे ये जो एक मज़का खेज किस्म का क्लेम कर रहे हैं, द रिकॉर्ड इज देयर, द विजुअल्स आर देयर, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दैट स्ट्राइक आर देयर, व्हिच ऑल कंफर्म दैट वी स्ट्रक ए एमिनिशन स्टोरेज। वी हैव यूज्ड प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस, all of them. We have not used the general purpose bombs. वो इकोनॉमिकली सस्ता है कि आप GP बॉम्ब्स मारे, लेकिन उसमें कोलैटरल होता है। इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है वो दुनिया को पता है, हमें पता है। दे आर डिसक्रेडिटेड झूठे लोग हैं। ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो सा है कोई वो क्या ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर था। कोई इनसे पूछे कि यार ये एमुनिशन स्टोरेज के सेंटर में तुमने ड्रग रिहेब सेंटर क्यों बनाया? ख्याल है कि वहाँ पे वो था ही नहीं। जी वो नहीं, मैं तो सवाल कर रहा हूँ ना। हाँ, अच्छा, कि कौन बना सकता है? इनको ये इस्तेमाल करते हैं एंड दिस इज सो अनफॉर्चुनेट, दे यूज दीज ड्रग एडिक्ट्स फॉर टेररिज्म एंड सुसाइड बॉम्बिंग। अपने सुसाइड बॉम्बिंग वाले शायद रखे हुए थे जिनको ट्रेनिंग कर रहे थे, शायद उन्होंने अपने दहशतगर्द छुपाए हुए थे, शायद उन्होंने अपने जो अफगान तालिबान ये सो कॉल्ड मलेशिया है फौज है उसके बंदे रखे हुए थे। आई डोंट नो कि उन्होंने क्या रखा हुआ। वो छोड़ दें जो डिसक्रेडिटेड हैं। इससे आप ये नहीं समझते कि इंटरनेशनल मीडिया में एक पाकिस्तान के बारे में एक नैरेटिव क्रिएट होगा कि पाकिस्तान जो है वो सिविलियंस को टारगेट कर रहा है वहाँ पे? अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी और मेरी तशखीस है ना, ये इंटरनेशनल मीडिया की तशखीस है विद सिविलियन एंड ए मिलिट्री, वो तो बड़ी क्लियर है। हाँ। बट इन्होंने तो जब इनका दिल चाहेगा यूनिफॉर्म उतारेंगे, जब दिल चाहेगा शलवार कमीज पहन लेंगे, जब दिल चाहेगा कोई और लिबास पहन लेंगे। कि कौन सी डिस्टिंक्शन करें हम इसके दहशतगर्द के कि ये यूनिफॉर्म है, ये इंदराज हुआ हुआ है, ये फौज में इनकी भर्ती हुआ है या नहीं भर्ती हुआ। DGISPR ने पाकिस्तान की तरफ आने वाले हालिया ड्रोन हमलों से मुतालिक सवाल का जवाब दिया कि ये ड्रोन अफगान तालिबान को भारत फराहम कर रहा है। ये जो पिछले दिनों कुछ ड्रोन जो हैं ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तरफ आए थे, तो कुछ आपने इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन की है? ये फायर कहाँ से हुए थे, किस किस्म के ड्रोन्स थे, इनके पास कैसे आए, इन्होंने कैसे उनको इस्तेमाल कर लिया पाकिस्तान में? क्या अफगानिस्तान में कोई इंडस्ट्री है ड्रोन बनाने की? बिल्कुल नहीं है। ये अफगानिस्तान से आ रहे हैं ड्रोन जी। तो ये आपको ये अफगानिस्तान को किसका मतलब, इससे ये बात जो पाकिस्तान हमेशा से कह रहा है कि देयर इज समवन, देयर इज सम स्टेट, तो आपके ख्याल में कौन इनको प्रोवाइड कर रहा है ये ड्रोन? विच कंट्री आपके जहन में कौन सा आता है? कौन सा ऐसा मुल्क है जो इनको ये ड्रोन देगा कि तुम ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल करो, तुम ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करो? हिंदुस्तान। इनके पास तो कोई इंडस्ट्री नहीं, तो कोई ड्रोन नहीं बनाते। सो ये रूडिमेंट्री टाइप ड्रोन जो से हैं, ताकि रूडिमेंट्री इसलिए दे रहे हैं ताकि उनका सिग्नेचर जो सा वो इसे ना कह सकें कि देखें जी हमारे तो नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि इसके पीछे जो सा दोबारा इट शोज द नेक्सस, द डीप नेक्सस बिटवीन द रॉ, द इंडियंस एंड दिस मास्टर टेरर प्रॉक्सी अफगान तालिबान। अब ये जो ड्रोन्स हैं ये वह जितने आते हैं ये तमाम के तमाम सॉफ्ट और हार्ड किल से गिरा दिए जाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अफगान तालिबान को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारी चॉइस तो पाकिस्तान है, अब आप बताएं कि अपना रिजीम बचाना है या TTP की मोहब्बत में इसे तबाह करना है। ये जो आपने स्ट्राइक्स किए हैं को आपने कैलकुलेट किया होगा, एनालिसिस किया होगा कि
अल्टीमेटली एंड गेम क्या होगी? एब्सोल्युटली क्लियर है। आई थिंक हमें तो रोज़े रोशन की तरह पाकिस्तान क्लियर है कि पाकिस्तान की एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो ये कि अफगानिस्तान शुड नॉट बी यूज्ड एज ए बेस ऑफ ऑपरेशन फॉर टेररिज्म इनसाइड पाकिस्तान। आप ना करें। द चॉइस हैज टू बी मेड बाय दिस अफगान तालिबान रजीम। उनके लिए ये फितना अल ख्वारिज ये टीटीपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। उनके लिए दहशतगर्दी उनके लिए ज़्यादा अहम है या अमन उनके लिए ज़्यादा अहम। दे हैव टू मेक ए चॉइस। हमें तो क्लियर है, हमारी चॉइस तो पाकिस्तान है, फर्स्ट एंड आर लास्ट। ये चॉइस कर लें अपनी कि इन्हें अपना रजीम बचाना है या ये अपनी टीटीपी की मोहब्बत में अपना अफगान तालिबान रजीम जो सा ये पूरा जेडीएफएस खड़ा हुआ है इसी को तबाह कर लें। दूसरी जानिब अफगान तालिबान काबुल हमले के तनाजुर में पाकिस्तान के खिलाफ आलमी बरादरी को कायल करने की कोशिशें कर रहे हैं। कल अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने काबुल में बैनुल अक़वामी सिफारतकारों और नुमाइंदों को ब्रीफिंग दी थी और पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए थे। इसी तरह आज अमीर खान मुत्तकी ने मुख्तलिफ ममालिक में अफगान सिफारत खानों और काउंसलेट से ऑनलाइन मीटिंग की है और हिदायत दी हैं कि पाक अफगान हालिया कशीदगी पर अफगान तालिबान के मौक़िफ़ को आलमी बरादरी के सामने उजागर किया। BBC ने काबुल हमले से मुतालिक अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस हमले में होने वाली अमवात की हतमी तादाद ताहाल मालूम नहीं है, मगर तालिबान हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का दावा है कि अब तक 408 अफराद मारे जा चुके हैं। BBC आज़ादाना तौर पर इस दावे की तस्दीक नहीं कर सका है, ताहम काबुल में फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के ज़राए ने BBC को तस्दीक की है कि इस हमले के नतीजे में 100 से ज़ायद अफराद मारे गए हैं। अफगान हुकाम के मुताबिक अमवात की तादाद बढ़ रही है, जबकि मुतादिद अफराद शदीद ज़ख्मी भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान वज़ारत सेहत के तर्जुमान शराफत जमान ने बताया कि इस मरकज़ के करीब किसी किस्म की अस्करी तनसीबात नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए कुछ अफराद की शनाख्त हो चुकी है और उनकी मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं, ताहम कई लाशें बुरी तरह झुलस जाने की वजह से शनाख्त के काबिल नहीं रही। जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में भी काबुल हमले में 75 अमवात का दावा किया गया है। वाज़ेह है कि पाक अफगान तनाव में शिद्दत आती जा रही है और बातचीत के दरवाजे भी बंद हैं। दोनों ममालिक ही तस्दीक कर रहे हैं कि इस वक्त ना कोई बराह रास्त बातचीत हो रही है और ना ही कोई बिलवास्ता मुज़ाकरात हो रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों चीन आगे बढ़ा था और सालिसी की कोशिशें तेज़ कर दी थी, मगर अब तक चीन की कोशिशें भी बेनतीजा रही हैं, क्योंकि अफगान तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों के हवाले से अपनी पॉलिसी में तब्दीली के लिए तैयार नहीं है। ताहम अब खित्ते के एक और बाअसर मुल्क रूस की जानिब से पाक अफगान तनाज़े के हल के लिए सालिसी की पेशकश की गई है। रूसी सदर पुतिन के अफगान नुमाइंदा खुसूसी ज़मीर काबुलोफ ने रूसी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कहा है, रूस को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाज़े पर तशवीश है। हम चाहते हैं कि दोनों ममालिक के एक दूसरे पर हमले रुक जाएं और कशीदगी में कमी के लिए पेशरफ्त हो। रूस के दोनों ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए अगर दोनों ममालिक एक साथ सालिसी की दरख्वास्त करेंगे तो रूस ये किरदार अदा करने के लिए तैयार होगा। ताहम अभी तक ऐसी दरख्वास्त नहीं की गई है, इसलिए हम खुद को मुसल्लत नहीं करेंगे। साथ ही आज पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक से रूसी सफ़ीर की मुलाकात हुई है। मोहम्मद सादिक की एक्स पर पोस्ट के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई, जिसमें इलाकाई डेवलपमेंट्स, बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल और सरहद पार दहशतगर्दी के खित्ते के अमन और इस्तेहकाम पर असरात पर गुफ्तगू भी शामिल थी। इसके अलावा अफगान न्यूज़ चैनल तुलो न्यूज़ के मुताबिक कतर में अफगान तालिबान के सफ़ीर सुहेल शाहीन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल करने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला। पाकिस्तान ने अब सिफारतकारी के बजाय फ़ौजी रास्ता अख्तियार किया है, लेकिन इसके नताइज भी देख लिए हैं। सुहेल शाहीन ने मजीद कहा कि पाकिस्तान हमसे तवक्को करता है कि अफगानिस्तान पूरे पाकिस्तान में किसी भी सिक्योरिटी वाक़े के ना होने की ज़मानत दे जो गैर हकीकत पसंदाना है, और ऐसी ज़मानत कोई नहीं दे सकता। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान तहरीरी यकीन दहानी फराहम कर सकता है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। ताहम अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान की जानिब से ईद उल फितर के एहतराम में और दोस्त ममालिक सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर आर्जी तौर पर ऑपरेशन गज़ब लिल हक रोकने का ऐलान किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बयान के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से आर्जी तौर पर ऑपरेशन रोकने के फैसले का इतलाक आज रात से 23 और 24 मार्च की दरमियानी रात तक होगा। इसके अलावा अफगान तालिबान ने भी सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर ईद के दिनों में का ऐलान कर दिया है।